एज अ बिगिनर ट्रैक्टर में हमें क्या क्या देखना चाहिए चलाने टाइम, वो मैं आज वीडियो में बताऊंगा। बट ये जो ट्रैक्टर है अपने पीछे, ये है जॉन डियर का 50-50D। बट ये 6 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 6 साल ये पुराना हो चुका है। इसलिए देख सकते हो इसकी हालत थोड़ी ख़राब है। बट इसको स्टार्ट करने के लिए भी चौक देना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या सीखना है तुम्हें वो दिखाता हूँ मैं। आज है डे 84 ऑफ माई डेली पोस्टिंग चैलेंज फॉर 90 डेज़। और आज मैं बताऊँगा कि कैसे करके ट्रैक्टर में जो बेसिक चीज़ है वो जाननी पड़ती है उसे चलाने से पहले। पहले तो बात तो कि भाई इसे खेत में ही चलाओ, यहाँ ऐसे खुले रास्तों में मत चलाओ, क्योंकि ट्रैक्टर में टॉर्क ज़्यादा होता है, वो जल्दी बंद नहीं होता। अगर अचानक से क्लच भी छोड़ोगे तो वो बंद नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है ना इसमें। तो ये देखो, इसमें जैसे ये गियर है, ठीक है, A B R। ए क्या है पता है? ए है लो, बी है हाई, आर है रिवर्स। बेसिक नॉलेज जो कि होनी चाहिए। ये है पीटीओ का, ये वाला पीटीओ का है। पीटीओ इसको खींचने से, ऐसे करके इधर आगे लाने से जो है वो पीटीओ शाफ्ट चालू हो जाती है, जिससे थ्रेशर घूम रहा है, जो मैंने दिखाया था। ये है इसका लो स्पीड हाई स्पीड पीटीओ। इस तरफ रहता है लो स्पीड में, अगर उस तरफ कर देंगे तो पीटीओ जो है वो ज़्यादा स्पीड में घूमेगी। और इसमें दो तरह का गियर है, जैसे कि ये देखो, सीट का हालत देखो, क्योंकि भाई 6 ईयर्स ओल्ड है, बाहर ही खड़ा रहता है ट्रैक्टर, इसीलिए ऐसा हालत हो चुका है इसका। बाकी चल रहा है, वही बड़ी बात है। ये देखो, इसमें होते हैं जो है 4 स्पीड, 4 स्पीड के आगे की तरफ गियर है और 4 स्पीड के पीछे की तरफ भी है, ठीक है। और ये है हाथ की रेस। ये ऐसा आगे करने से पूरी रेस हो जाती है, स्पीड मतलब एक्सेलरेट हो जाता है ट्रैक्टर। और ये ऐसा करने से क्या बोलते हैं उसको, वो हो जाता है, कम हो जाती है रेस, कम हो जाती है क्लच। और हाँ, मैक्सिमम ट्रैक्टर्स जो 50 HP कैटेगरी में आते हैं उनमें ये आता है। इससे क्या होता है कि इसको खींचने से ही ट्रैक्टर बंद हो जाता है, क्योंकि ये CRDI ट्रैक्टर नहीं है। तो CRDI सब में तो चाबी से ही बंद हो जाता है, बट ये जो देखना, हर एक ट्रैक्टर में यही रहता है मैक्सिमम टाइप। जो भी नॉर्मल फ्यूल पम्प वाला होता है, नॉर्मल वाला मतलब जिसमें फ्यूल पम्प सामने आता है, वो वाला होता है। तो उसमें ये खींचने से ही बंद होता है, ऐसे खींचने से ही ट्रैक्टर बंद हो जाता है। ये है क्लच, क्लच दबाओ, गियर लगाओ, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ना, ये है फुट का एक्सीलरेटर, ये पैर वाला है, ये वाला हाथ वाला है। ये पैर वाला हो गया, ये हाथ वाला हो गया। उसके बाद ये हो गया ब्रेक, और ये हैंड ब्रेक। किसी किसी ट्रैक्टर में हैंड ब्रेक जो होता है वो यहाँ पे होता है, इसके यहाँ पे, लेकिन इसमें यहाँ पे ही है। देखो पार्किंग लिखा हुआ है, पार्किंग, नो पार्किंग। और इस ब्रेक्स को अगर हम लोग जैसे इसको दबाएंगे, ये देखो, उसके बाद हैंड ब्रेक खोल दिया मैंने अभी। और ये है इसका, जब हम लोग हल मारते हैं, जब खेत हल मारते हैं तो ये देखो, इसका हम लोग ब्रेक खोल सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड का ब्रेक हो गया, ये राइट साइड का। जब हम राइट साइड घुमाना है तो इसको दबा देंगे, तो ये जल्दी से घूम जाता है। और लेफ्ट साइड घूमना होगा तो इसको दबा देंगे। और जब हम लोग रोड पे चलाते हैं तो ये दोनों ब्रेक को यूज़ करने के लिए हम इसे जॉइन कर सकते हैं, ये देखो। और इसमें डिफरेंशियल लॉक भी आता है, जो कि हर ट्रैक्टर में ही आता है। बट हमें जब डिफरेंशियल लॉक, हमेशा हमें ट्रैक्टर जब सीधा चल रहा होता है तभी यूज़ करना पड़ता है, ये वाला, ठीक है। ये है इसका डिफरेंशियल लॉक। फिर ये है इसका लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट लीवर है ये रहा लिफ्ट लीवर, ये देखो, ये और है लिफ्ट पीछे। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी हो तो मुझे नहीं पता, बट इस लीवर से ही लिफ्ट उठती है इसकी ऊपर नीचे। ये रहा देखो, यहाँ पे लिफ्ट, और वो रहा। तो यही है भाई बेसिक। ये स्टेयरिंग, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। टर्निंग इंडिकेटर्स, लाइट का स्विच ऑन ऑफ, और यही हो गया बस। इतने ही गियर्स होते हैं ट्रैक्टर में, ये बेसिक नॉलेज है। जब भी ट्रैक्टर चलाओ तो भाई इसको दबाओ, ये गियर लगाओ, वो उसके बाद इसको धीरे धीरे छोड़ो। अगर तुम ये रेस नहीं भी दोगे, एक्सीलरेटर नहीं भी दोगे, तो भी ये आगे चलेगा, क्योंकि टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है ट्रैक्टर सब में। डीजल का है ना, तो इसलिए ट्रैक्टर में टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। इसको दबाने से एक्सीलरेट होता है और इसको छोड़ देने से आगे चलता है। तो एक्सीलरेट, जब भी कोई पहली बार ट्रैक्टर चलाता तो भाई एक्सीलरेटर मत दो, खेत में जाओ, धीरे 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 छोड़ो, अपने आप ट्रैक्टर आगे चलने लग जाएगा। धीरे धीरे ऐसे करके जब तुम चलाने लग जाओगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसे करके क्लच छोड़ते हैं, ब्रेक्स का, एक्सीलरेटर का, और गियर बदलने का भी हो जाएगा आइडिया। बाकी ये हिंज होती है जिसमें ट्रॉली और ऐसे टाइप के इक्विपमेंट्स लग जाते हैं। और लिफ्ट में रोटावेटर, टेलर टीलर, वो वाले टाइप के इक्विपमेंट्स लग जाते हैं।
तो यही है भाई, देखो यही कुछ होता है। और ये वाली जो प्लास्टिक से बांध रखी है, इसमें ट्रॉली का जो हाइड्रोलिक होता है उसका कनेक्शन हो जाता है, जिससे फिर ट्रॉली का पंप में हाइड्रोलिक जाता है और वो ट्रॉली उड़ जाती है ऊपर ऐसे करके। यही कुछ है भाई बेसिक नॉलेज, बस इतना ही कुछ है। ये डीजल टैंक इसका पीछे आता है जॉन डियर का, बाकी ट्रैक्टर्स में यहाँ पे आता है सामने। तो चलो इस 6 ईयर्स ओल्ड ट्रैक्टर का जो बिना किसी लॉन्ग मेंटेनेंस के चल रहा है उसको स्टार्ट कैसे करते हैं वो दिखाते हैं हम लोग अभी। तो इसको स्टार्ट करने के लिए तो पहले इसका बोनट खोलना पड़ता है, ये देखो। अगर ट्रैक्टर को मेंटेन नहीं करोगे तो यही हालत होगा भाई। एटलीस्ट बैटरी लाइंस को सही रखो ताकि जो है ये स्टार्ट हो गए अच्छे से। अभी देखो क्या होगा, कभी कभी यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है ये, अगर नहीं होता है तो फिर वहाँ से इसको चोक करना पड़ता है जहाँ से एयर फिल्टर की इसका एयर सक्शन होता है वहाँ से। ये देखो अभी शेफ लाइन खोल दी है पीछे, सब कुछ हो गया है। अभी चलो इसको स्टार्ट करो भाई। नहीं होगा भाई, वो कभी कभी हो जाता है वहाँ से। अभी इसको खोल के भाई, ये देखो इसको खोल के ऐसे करके चोक देना पड़ता है। स्टार्ट हो गया, ये देखो भाई ऐसे करके ये स्टार्ट होता है। फिर इसका हम बोनट बंद कर देंगे। इसीलिए ट्रैक्टर को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बिना मेंटेनेंस के क्योंकि कोई भी व्हीकल नहीं चलता है। तो देखो ब्रेक्स हैं, एक छोड़े, कोई एक्सीलरेटर नहीं दिया, फिर भी ट्रैक्टर अपने आप पीछे जा रहा है क्योंकि इसमें इनफ टॉर्क होता है भाई आगे पीछे आ जाने के लिए। क्यों रो, यस। बाकी आज काम करके कैसा लगा? लगेगा नहीं लगेगा, आगे ले ले, आगे ले ले। ये वाला लगने वाला था भाई अभी इस पे। गर्मी बहुत ज़्यादा, क्या करेगा भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ के लिए बहुत गर्मी में काम मनवाना पड़ता है, क्यों? तो भाई ये देखो अपना ट्रैक्टर अभी पीछे हो रहा है। अभी हम आधा बीघा और मारने जाएंगे किसी का। चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर वहाँ जाके और थोड़ा दिखाता हूँ कि क्या कुछ कैसे काम करता है। तो भाई ये देखो पार्किंग ब्रेक ऑन, चाबी खोल के अभी उसको हुड को खोलेंगे एंड वो जो जगह है इसको वो करना पड़ेगा, अंदर अंदर की तरफ ढकेल देना पड़ेगा ताकि वो गाड़ी स्टार्ट हो सके, यू नो। ये देखो अभी इसको भी वो कर देना उधर, मुझे वो बस इस बार स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलाएंगे वही। चोक करके स्टार्ट करना पड़ता है इसको। ये चोक कर दिया भाई, स्टार्ट हो गया। क्योंकि अभी हाथ को भी अंदर खींच लेता है इसलिए डर भी लगता है, गर्म भी रहता है इंजन। और ये रहा जो मैंने दिखाया था पीटीओ, तो पीटीओ घुमाएंगे, देखना पीछे पीटीओ घूमेगा, वो पीटीओ गेयर इंगेज हो गया, वो पीटीओ चालू हो गया है पीछे, चालू हो गया ना पीटीओ। ये होता है ऐसे पीटीओ गेयर इंगेज होता है। आरपीएम बढ़ा दिए, 5 की रेस है वो, 5 की रेस से आरपीएम बढ़ा दिए हैं ऊपर। तो चलो काम खत्म करते हैं फटाफट। तो भाई ऐसे ही होता है, बिगिनर्स को जो है सीखना चाहिए, पहले बेसिक नॉलेज लो क्या क्या कैसे काम करता है वो चीज़। और जैसे ये ब्रदर अभी सीखने वाले हैं क्योंकि इनके पास ज़मीन है और ये खरीदेंगे ट्रैक्टर्स, तो शायद अभी बेसिक से स्टार्ट किया है। जस्ट पीटीओ शाफ्ट बंद करना, ट्रैक्टर बंद करना, रेस कम करना, यू नो। तो ऐसे करके भाई होता है बेसिक नॉलेज। तो ये कुछ होता है भाई ट्रैक्टर में। और हाँ, और एक है जो विशाल भाई का है, उस पर भी अपन बनाएंगे। उसमें सडल शिफ्ट आता है, वो न्यू मॉडल है, जस्ट 1 ईयर ओल्ड, और ये तो 7 साल पुराना है। तो न्यू और ओल्ड में क्या फ़र्क होता है वो भी बताऊंगा, और उसमें क्या क्या फीचर्स है या फिर अलग अलग चीज़ है वो बताऊंगा। तो ऐसे कुछ होता है भाई। तो कौन कौन ट्रैक्टर ऑन करता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी आज की मेरी वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं कल और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।